हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में। अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा करंट अफेयर है ये जनवरी से फरवरी मंथ के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम बात करते हैं जनवरी से पिछले मंथ के लिए जो करंट अफेयर था वो हमारे चैनल पर है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर आज उत्तराखंड की करंट अफेयर के बारे में, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो है यहाँ पर कि उत्तराखंड ने एक मिशन चलाया है और वो मिशन है यहाँ पर मिलेटस मिशन। ये जो मिशन है ये संबंधित है हमारे मोटे अनाज से, यानी मोटे अनाज के पैदावार बढ़ाने के लिए ये जो मिशन यहाँ पर चलाया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये मिशन जो है उत्तराखंड के जो मिशन चलाया है यहाँ पर, ये उड़ीसा की तर्ज पर ये मिशन यहाँ पर चलाया गया है, यानी उड़ीसा राज्य के तर्ज पर यहाँ पर मिशन चलाया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मोटे अनाज है वहाँ पर उनके सहकारी जो समितियां हैं, जो सहकारी समितियां हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर उत्तराखंड का जो फेमस मोटा अनाज है वो है यहाँ पर मंडवा। तो मंडवा को खरीदने की बात यहाँ पर मिलेटस मिशन में की गई है और सहकारी समितियों के माध्यम से ही यहाँ पर जो मिशन है ये यहाँ पर चलाया गया है, उत्तराखंड मिलेटस मिशन। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर मोटे अनाज से, और मोटे अनाज में भी संबंधित है यहाँ पर मंडवा के अनाज से। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है वो है यहाँ पर कि उत्तराखंड में जो महिला आरक्षण बिल है, उत्तराखंड में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। ये यहाँ पर एक अध्यादेश लाए थे गवर्नमेंट और अध्यादेश के द्वारा ये अब कानून यहाँ पर बन चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो महिला आरक्षण है वो यहाँ पर 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करता है, यानी ये जो आरक्षण यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिया गया है, यानी 36 आरक्षण की बात यहां पर की गई है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि जब उत्तराखंड नया स्टेट बना था तो यहां पर जो व्यवस्था की गई थी वो 20% की व्यवस्था यहां पर की गई थी उत्तराखंड में। 20% की व्यवस्था जब यहां पर उत्तराखंड बना था तो 20% की व्यवस्था की गई थी 2001 में। अगर हम बात करते हैं जो 30% का जो आरक्षण था उसको 2006 में, यानी 2006 में 30% आरक्षण किया गया था यहां पर 2006 में। और जो उस समय जो सरकार थी, यानी कौन उस समय मुख्यमंत्री थे, तो वो थे यहां पर एनडी तिवारी जी। एनडी तिवारी जी के काल में यहां पर महिला आरक्षण को बढ़ाया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो दो चीजों से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। एक तो हमारे पास ये है और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर ये एनडी तिवारी के बारे में भी कई बार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि आरक्षण, जो महिला आरक्षण है, चाहे वो पंचायतों से संबंधित हो, वो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था और महिलाओं से आरक्षण संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो करंट अफेयर है हमारे यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस की परेड पर, यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले हम राजपथ बोलते थे, वहां से उत्तराखंड को पहला स्थान यहां पर मिला है। उत्तराखंड की झांकी को यहां पर पहला स्थान मिला है, तो वो एग्जाम के लिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी यहां पर अगर हम बात करते हैं वो हुई थी यहां पर कर्तव्य
पथ पर, जिसको पहले हम बोलते थे यहाँ पर राजपथ, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड होती थी, तो वहां पर उत्तराखंड को, यहाँ पर उत्तराखंड की जो झांकी है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है। उत्तराखंड की झांकी को यहां पर मिला है फर्स्ट प्राइज। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट प्राइज मिला है, और ये जो प्राइज यहां पर मिला है उत्तराखंड को, ये यहां पर मिला है मानस खंड, यानी मानस खंड के नाम से उत्तराखंड ने वो अपनी झांकी है वो जो यहां पर प्रस्तुत की थी। तो अगर हम बात करते हैं ऐसे ही 2022 की ये बात है, 2023 की यहां पर ये बात है, 2023 में यहां पर मानस खंड के नाम से प्रकाशित की। और 2022 की बात करते हैं, कई बार पिछले प्रश्न में भी यहां पर डेट में प्रश्न पूछ सकता है। तो 2022 में यहां पर प्रगति की ओर बढ़ता, प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, ये यहां पर स्लोगन रखा था। ये वाला जो स्लोगन है वो रखा है मानसखंड। और जो अगर हम बात करते हैं 2021 में, 2021 में जो स्लोगन था उत्तराखंड का, वो था यहां पर केदार खंड। तो एग्जाम के लिए अगर वो बैकडेटेड में प्रश्न पूछता है तो यहां से आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं मानस खंड में, तो ये जो फर्स्ट प्राइज यहां पर मिला है मानस खंड को, ये दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण हमें दिखाई पड़ती है। यानी किस दो महत्वपूर्ण चीजें थी इस पूरे मानस खंड में जो उत्तराखंड की झांकी में प्रस्तुत की गई थी। एक तो था हमारे पास यहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उस झांकी में दिखाया गया था, और दूसरा जो था हमारे पास वो था यहां पर जागेश्वर धाम मंदिर। जागेश्वर धाम का जो जागेश्वर धाम मंदिर है वो कहां पर है, अल्मोड़ा में। तो ये दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण जाती है मानस खंड के अंदर। एक तो है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, और दूसरा है हमारे पास यहां पर जागेश्वर धाम मंदिर। एग्जाम के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण जाते हैं। और कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको जितनी भी चीजें पता हैं वो आप यहां पर एक बार जरूर रिवीजन करके जाएं। एग्जाम के लिए यहां पर ये महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहां पर जागेश्वर धाम जो मंदिर है इसके बारे में बात करते हैं, तो कई सारे फैक्ट हैं जो यहां से बनते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर कि उत्तराखंड का सबसे क्या है, बड़ा मंदिर समूह है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है, मंदिर समूह है। अगर हम फिर बात करते हैं जागेश्वर धाम का जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा स्टार्ट हुई थी, जो शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा स्टार्ट हुई थी, वो जागेश्वर धाम मंदिर से ही यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। और इसको हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का पांचवा धाम भी जागेश्वर धाम मंदिर को हम यहां पर बोला जाता है। तो बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पर जागेश्वर धाम मंदिर से यहां पर हमारे पास बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहां पर जो जागेश्वर धाम मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है यहां पर केदार शैली में। केदार शैली में ये बना हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि लव और कुश ने, जो श्री राम जी के यहाँ पर पुत्र थे, लव और कुश ने इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। तो ऐसी कुछ मान्यता है। और लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जागेश्वर जो धाम मंदिर है वो केदार शैली में बना हुआ है, लव कुश ने इसका निर्माण किया था। उत्तराखंड का 5वां धाम है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह यहाँ पर ये है। अगर हम बात करते हैं इस पूरी झांकी में जो मानस खंड से संबंधित थी, यहाँ पर छोलिया नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है छोलिया नृत्य। अगर हम बात करते हैं छोलिया नृत्य के बारे में, तो चंद वंश से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं चंद वंश से यह संबंधित है। और चंद वंश में जो युद्ध के समय
युद्ध के समय इस नृत्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था। अगर हम बात करते हैं जो उस समय जो ये जो नृत्य था उसको प्रसिद्ध करने का जो प्रक्रम था उसके क्रम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाल झंडे लिए जो व्यक्ति थे वो गुजरते थे और सबसे अंत में यहाँ पर सफेद झंडे लिए हुए व्यक्ति गुजरते थे और बीच में जो है वो छोलिया कलाकार जो है वो यहाँ पर नृत्य करते हुए यहाँ पर गुजरते थे। तो ये छोले नृत्य भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपका जागेश्वर धाम मंदिर और आपका छोलिया नृत्य। तो एग्जाम से यहाँ पर आपको प्रश्न मिलने की संभावना यहाँ से जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है उसके बारे में, तो उत्तराखंड ने अपनी जो है सौर नीति भी यहां पर लागू की है। यानी सौर ऊर्जा संबंधित जो नीति है उसको हम सौर नीति बोलते हैं, वो भी यहां पर उत्तराखंड ने अभी यहां पर शुरू की है। तो उससे संबंधित जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड की जो नई सौर नीति लागू की गई है, उत्तराखंड की नई सौर ऊर्जा नीति यहाँ पर लागू की है और इस नीति में तकरीबन 1000 ऐसे जो सोलर गांव हैं उनको विकसित करने की बात की गई है। सोलर ग्राम विकसित करने की बात की गई है और ये जो नीति है वो 14 जनवरी को प्रकाशित की गई। यहाँ पर 14 जनवरी को प्रकाशित की गई, मकर संक्रांति वाले दिन ये यहाँ पर पूरी नीति प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि एक पुरस्कार है स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022। ये जो सम्मान है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनको यह पुरस्कार दिया है। और जो देने वाले यहाँ पर हैं वो देने वाले जो हैं यहाँ पर वो नित्यानंद की जो स्वामी जी है, नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति, इन्होंने यह पुरस्कार यहां पर दिया है स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान 2022, जो पुष्कर सिंह धामी जी को यह पुरस्कार यहां पर दिया है। और नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि इंडिया के यानी पूरे भारत के 3 सर्वोत्तम थानों की सूची में चंपावत का एक थाना यहां पर बनाया गया है। वो है यहां पर बनबसा थाने को यहां पर 3 सर्वोत्तम थाने में यहां पर ये अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी जो सूची जारी की है वो होम मिनिस्ट्री ने यहां पर जारी की है। और ये जो चंपावत का जो जिला है बनबसा, इसके जो उप निरीक्षक थे यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि यहाँ पर जो बनबसा थाने के जो उप निरीक्षक थे यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। इंडिया के 3 सर्वोत्तम थाने में अपनी जगह बनाने में यहाँ पर कामयाब रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है वो संबंधित है यहाँ पर उत्तराखंड के जो खिलाड़ी रहे हैं उसके जो स्पोर्ट टूरिज्म, जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने में भी उत्तराखंड काफी यहाँ पर काम कर रहा है और वो उसी से संबंधित है। यहाँ पर जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड के जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को यहाँ पर 4% का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसको प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर
उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। उत्तराखंड की जो खेल मंत्री है रेखा आर्य, उन्होंने यहाँ पर बात की है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर यह बात की है, अगर कोई खिलाड़ी सॉरी, अगर कोई यहाँ पर खिलाड़ी है वो ओलंपिक या कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ पर कोई भी पदक या कोई स्थान प्राप्त करता है, तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों को यहाँ पर 5400 पे ग्रेड का, यानी 5400 पे ग्रेड की यहाँ पर नौकरी यहाँ पर दी जाएगी। ये भी यहाँ पर रेखा आर्य ने, जो उत्तराखंड की जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बात की है। और ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पर कल्चर बनाने का प्रमोट किया जा रहा है वो हरियाणा की तर्ज पर यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है। अगर हम बात करते हैं ये जो 4% जो आरक्षण यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, 2013 में इस आरक्षण पर यहाँ पर रोक लगाई थी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। इसको दोबारा एक अध्यादेश लाकर यहाँ पर उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर प्रमोट कर रही है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, अगर हम उसकी बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ पदक हैं, कुछ पुरस्कार हैं, वो एग्जाम के लिए काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ और यहाँ पर एडिशनल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर जो है ऐड करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ सम्मान और पुरस्कार हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो उत्तराखंड में एक यहाँ पर मेजर प्रशांत भट्ट हैं। मेजर प्रशांत भट्ट को यहाँ पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर मेजर प्रशांत भट्ट को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? बागेश्वर के रहने वाले हैं, बागेश्वर के कौसानी के। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। सेना मेडल प्रदान किया गया है प्रशांत भट्ट को। ये जो इनको सेना मेडल प्रदान किया गया है, ये इनके जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको देखते हुए, उनको यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए उनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के जो 2 स्टार्टअप हैं। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप हैं और ये स्टार्टअप काफी फेमस रहे हैं। और एक तो इनमें से जो लास्ट अगर हम बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर इसरो की सहायता से एक अपना एक उपग्रह भी लॉन्च किया है। 2 स्टार्टअप हैं, उनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है और इनको जो है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो यहाँ पर काफी फेमस है और ये काफी स्टार्टअप फेमस हो चुका है। एक तो है यहाँ पर दिंग तारा, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा, और जिस तरीके के आप सोशल मीडिया पर भी काफी यहाँ पर ये जो है फेमस रहा है, दिंग तारा एरो स्पेस। और दूसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर इंडिजीनियस एनर्जी। तो ये 2 स्टार्टअप हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 2018 में की गई थी। 2018 में राहुल रावत और अनिरुद्ध शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। तो अगर हम बात करते हैं ये जो दिंग तारा एरोस्पेस है, ये क्या काम करता है? अभी इसने हाल फिलहाल में ही यहाँ पर इसरो की मदद से एक अपना छोटा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है। और स्पेशली दिंग तारा जो एरोस्पेस है, ये मौसम संबंधी जो जानकारी है उसको प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर करता है। यानी मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी है उस उपग्रह के माध्यम से
वो यहां पर प्रमोट करता है। और जो इंडिजिनस एनर्जी है ये आपकी जो है वो ई बैटरी के लिए यहां पर फेमस हो रही है। ई बैटरी का जो कल्चर्स है उसको यहां पर प्रमोट कर रही है। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां से मेरा मानना है कि आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आप यहां पर कुछ अदर इंफॉर्मेशन है वो भी यहां पर आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने एंड से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर कि उत्तराखंड में ग्रामीण उद्यमिता समिट की गई। और ये जो समिट थी वो 2023 के नाम से यहां पर की गई थी। और इसका जो यहां पर नाम रखा गया था वो रखा गया था यहां पर गुल्लक। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आता है। देहरादून में की गई थी और इसमें बात की गई थी कि जो ग्रामीण उत्तराखंड के जो ग्रामीण इलाका है उसमें इन्वेस्टरों को प्रमोट करने के लिए, यानी जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें यहां पर इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए कल्चर प्रोवाइड करने की बात यहां पर उत्तराखंड ग्रामीण उद्यमिता समिट की गई थी। गुल्लक नाम से है, देहरादून में यहां पर ये की गई थी। ये पूरा कल्चर यहां पर प्रोवाइड करने की बात की गई थी। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं 2 तरीके से बात करते हैं, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स। तो दो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स यहां पर प्रोवाइड किए गए थे। एक तो था आपका अल्मोड़ा में और दूसरा था यहां पर आपका पौड़ी में। तो जो अल्मोड़ा में था वो था यहां पर हवाला बाग। ठीक है, और जो पौड़ी में बनाया गया है वो आपका बनाया गया है कोट द्वार में। तो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स अल्मोड़ा पौड़ी 2 जगह, हवाला बाग और कोट द्वार एग्जाम के लिए काफी ये महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जिस तरीके से अब कल्चर यहां पर एग्जाम का हो रहा है उस नए कल्चर को देखते हुए आपको चाहिए कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को एक नए तरीके से यहां पर करें। और जिस तरीके से कल्चर अब एग्जाम का बदल रहा है आपको भी अपना पैटर्न जो है वो बदलना होगा। किसी भी हालत में आप अब करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जिस तरीके से पोर्शन बढ़ता जा रहा है किसी भी एग्जाम में, वो क्या है, वो आपको रेस से बाहर कर देगा। अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अब दूसरे व्यक्तियों से यहां पर पिछड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में एक सोल ऑफ स्टील चैनल यहां पर चलाया गया था। उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज यहां पर चला। अगर हम बात करते हैं इस चैलेंज के बारे में, अच्छा आपने अक्सर जो कुछ क्लिप्स हैं वो प्रोवाइड अगर आपने देखी होंगी नेट पे, तो वहां पर क्या होता है, जैसे रूस जो ठंडा इलाका है, रूस जैसे ठंडे इलाके में कुछ जो है वो इस तरह का कल्चर, इस तरह का उनका कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है कि वो उस ठंडे पानी में वहां पर डुबकी लगाते हैं। तो उत्तराखंड में भी सोल ऑफ स्टील चैलेंज यहाँ पर इस तरह का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने का काम यहाँ पर कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो सहन शक्ति है उसको जांचने का प्रयास यहाँ पर सोल ऑफ स्टील चैलेंज में किया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, यानी जो उच्च स्थान है, उस उच्च स्थान पर व्यक्ति की सहन शक्ति को जांचा और परखा जाता है इस उत्तराखंड के सोल ऑफ स्टील चैलेंज में। अगर हम बात करते हैं एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण यहां पर होता है हमारे पास वो प्लेस, ऐसा कौन सा स्थान है उत्तराखंड में जो सोल ऑफ स्टील चैलेंज के लिए यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं वो यहां पर प्रमोट किया गया है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, एग्जाम के लिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
उत्तराखंड में सोल ऑफ हिस्ट्री चैलेंज चलाया गया। उस स्थान पर जो व्यक्ति है उसकी सहन शक्ति को जांचने और परखने के लिए चैलेंज चलाया गया था, और वो प्लेस कौन सा था? उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है वो यहाँ पर ये है कि उत्तराखंड सरकार ने, जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसने प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी, ये बनाए गए हैं आपके सांस्कृतिक विरासत के लिए, सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करने के लिए यहां पर ये बनाए गए हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सांस्कृतिक विरासत के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब उत्तराखंड की एक गाय है स्वदेशी गाय, और उस स्वदेशी गाय की नस्ल को हम यहाँ पर जो है मॉडिफाई करके उसके दूध की जो देने की क्षमता है उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो वो स्वदेशी गाय हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जाती है, तो वो है यहाँ पर बद्री गाय। बद्री गाय जो है उत्तराखंड की स्वदेशी गाय है, और इस बद्री गाय में कुछ अनुवांशिक चेंज करके इसकी दूध देने की क्षमता को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं जो बद्री गाय है वो मात्र 3 से 4 लीटर जो है वो इतना ही दूध यहाँ पर देती है। ठीक है, अब इस दूध की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के बाद यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने बात की है इस गाय को। लेकिन अब बात करते हैं, अगर बद्री जो गाय है इसका दूध जो है वो काफी ताकतवर है, और जिस तरीके से ये जो जड़ी बूटी है वो भी यहाँ पर सेवन करती है जंगलों में जब ये जाती है, तो इसका जो दूध है वो काफी यहाँ पर जो है वो उसमें फैट की मात्रा भी अधिक है। तो इसके दूध को जो है अब इसकी अनुवांशिक को चेंज करके इसको जो है दूध की मात्रा को बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए बद्री गाय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसको बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि उत्तराखंड का राज्य सूचना आयुक्त किसको बनाया गया है? तो उत्तराखंड का राज्य सूचना जो आयुक्त है वो बनाया गया है यहां पर योगेश भट्ट को। योगेश भट्ट को उत्तराखंड का राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड में विश्व स्तरीय यहां पर क्यांगी विश्व स्तरीय क्यांगी कनोइंग अकादमी खोली गई है। वो कहां पर खोली गई है? यह खोली गई है यहां पर टिहरी में। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण आता है। यहाँ पर ये जो टूरिज्म है, जो वाटर कल्चर है, वाटर का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। अभी यहाँ पर कनोइंग जो है प्रतियोगिता भी यहाँ पर की गई थी उत्तराखंड के टिहरी झील में। यानी जो वाटर से संबंधित जितने भी गेम यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर होंगे आपके टिहरी में। वाटर गेम्स के संबंधित ये जो है एक अकादमी यहाँ पर खोली गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में विश्व स्तरीय कनोइंग अकादमी यहाँ पर खोली गई है, कहां पर? टिहरी में। नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं आपदा से संबंधित जो क्षेत्र हैं, आपदा प्रवण क्षेत्र के लिए यहां पर जलवायु अनुकूलन आजीविका चलाई गई है। जलवायु से संबंधित अनुकूलन आजीविका को प्रमोट किया गया है।
तो वो कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है यहां पर चमोली में। ठीक है, और ये जो जीविका है, ये जो आजीविका उनको प्रोवाइड की जा रही है, वो उत्तराखंड प्लस एसबीआई फाउंडेशन प्लस HESCO, हिमालयन एनवायरमेंट स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण, उसके द्वारा ये यहां पर जो है आजीविका दी गई है चमोली डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है, एग्जाम के लिए काफी यहां पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहां पर खोला गया है? कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है हमारे यहां पर मंसूरी में। यदि हम बात करते हैं यहां पर कार्टोग्राफिक म्यूजियम है, संबंधित किससे है? ये जो संबंधित है, ये संबंधित होने वाला है यहां पर आपके जो मैपिंग से संबंधित है, यानी मानचित्र के चित्रण से संबंधित है, मानचित्रण से संबंधित है। इस जो म्यूजियम में है ये बनाया गया है मंसूरी में, और मंसूरी में जो म्यूजियम बनाया गया है यहां पर एवरेस्ट, जिन्होंने पूरे विश्व के सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर ही इनका नाम जो है एवरेस्ट पड़ा। वो जो एवरेस्ट श्रृंखला है उन्हीं के नाम पर इनका पड़ा है। एवरेस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है उसको मापने का काम किया था। इसमें जो है एवरेस्ट के मिस्टर एवरेस्ट के पत्रों को संकलन किया गया है। ठीक है, इस पूरे म्यूजियम में एवरेस्ट के पत्रों को संकलन किया गया है मिस्टर एवरेस्ट के, और यहाँ पर ऐसे कुछ उपकरण भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुछ उपकरण ऐसे दिखाए गए हैं कि जिस तरीके से आप मानचित्र को यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा कल्चर है यहाँ पर ये प्रमोट करने की बात की गई है टूरिज्म को, वो यहाँ पर संबंधित है आपके मानचित्रण से, यानी जिस तरीके से आप मैपिंग करते हैं पुराने समय में किस किस तरीके से मैपिंग यहाँ पर की जाती थी, तो पूरा विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इंडिया की पहली कार्टोग्राफिक म्यूजियम में जो बन रहा है यहाँ पर, कहाँ पर? मंसूरी में। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के गौरव सम्मान के बारे में, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से आपको डेफिनेट प्रश्न मिलने वाला है। उत्तराखंड का जो गौरव सम्मान है उसकी शुरुआत 2019 में की गई थी, यानी 2021 से उसकी शुरुआत की गई थी, और 2021 से ही लगातार जो है यहाँ पर उत्तराखंड के गौरव सम्मान को दिया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, 5 ऐसे व्यक्ति थे जिनको उत्तराखंड का गौरव सम्मान यहां पर दिया गया। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है यहां पर अजीत डोभाल। उत्तराखंड जो भारत के ये जो है सलाहकार भी हैं, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड किया गया उत्तराखंड का गौरव सम्मान। दूसरे जो हमारे पास है वो है यहाँ पर प्रसून जोशी, जिनको उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। तीसरे जो हमारे पास यहाँ पर बचते हैं वो है यहाँ पर स्वर्गीय जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत ये भारत के पहले ऐसे सीडीएस भी बनाए गए थे, भारत के पहले सीडीएस भी थे, लेट जनरल विपिन रावत। चौथे जो हमारे पास है यहां पर वो है स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी। गिरीश चंद्र तिवारी जिसको हम क्या बोलते हैं, गिरदा भी बोलते हैं, गिरदा। ठीक है, तो ये हैं। और 5वें जो हमारे पास है वो है यहां पर स्वर्गीय श्री वीरेन डंगवाल। ये क्या है?
ये आपके साहित्यकार हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड का गौरव सम्मान यहां पर प्रोवाइड किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अजित डोभाल, प्रसून जोशी, लेट जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, लेट गिरीश चंद्र तिवारी गिरधारी इसको बोलते हैं, लेट श्री वीरेंद्र डंगवाल ये क्या है, साहित्यकार है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। उत्तराखंड का पहला शौर्य सम्मान किसको मिला है? उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक कहां पर बन रहा है? उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक बन रहा है देहरादून में, और देहरादून के चिड़बाग में। ठीक है, और यहां पर जो स्मारक ये बनाया गया है, यहां पर विजयंत टैंक भी रखा गया है, विजयंत टैंक भी रखा गया है। और ये जो स्मारक यहां पर बनाया गया है, ये साथ साथ जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करेगा, और जो उत्तराखंड के जो नवयुवक हैं उनमें देश सेवा की भावना को भी ये यहाँ पर रखने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विजयंत टैंक के बारे में, तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान वाली, इस भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, इस विजयंत टैंक ने एक अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया था, और जो है पाकिस्तान के कई सैनिक अड्डों और उस पर यहाँ पर जो है हमला किया था। तो विजयंत टैंक को भी यहाँ पर रखा गया है इस शौर्य स्मारक में। उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक है, उत्तराखंड फर्स्ट शौर्य स्मारक चिड़गांव, विजयंत टैंक को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है यहाँ पर मेजर दुर्गा मल। मेजर दुर्गा मल के नाम पर यहां पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, डाक टिकट जारी किया है। अगर हम बात करते हैं जो मेजर दुर्गा मल हैं, ये जो हिंद सेना रही थी, जो हिंद सेना रही थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना थी उसको हिंद सेना बोलते हैं। हिंद सेना में ये जो है जासूसी विभाग में थे, इनको जो है जासूसी विभाग सौंपा गया था, और उत्तराखंड के जो डोईवाला है, डोईवाला में इनका जन्म हुआ था, और देश सेवा करते ही, जासूसी करते हुए ही ये जो है म्यांमार से जो है असम में प्रवेश किए, और असम में इनको जो है ब्रिटिश पुलिस ने यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया, और ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जो है दिल्ली में इनके अंदर मुकदमा चला, और इनको जो है यहाँ पर 25 अगस्त 1944 में जो है इनको जो है वो यहाँ पर फांसी दे दी गई। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मेजर दुर्गा मल, इन पर डाक टिकट जारी किया गया, हिंद सेना संबंधित थे, जन्म इनका डोईवाला में हुआ था, जासूसी करते हुए पकड़े गए थे, और ब्रिटिश सेना ने इनको जो है यहाँ पर फांसी दे दी थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि श्रीदेव सुमन के कुलपति कौन बनाए गए हैं? श्रीदेव सुमन के कुलपति जो विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति यहां पर बनाए गए हैं प्रोफेसर महावीर रावत। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति के तटरक्षक पद यहां पर प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड के व्यक्ति को। राष्ट्रपति तट रक्षक पदक, यह पदक मिला है यहां पर आनंद प्रकाश बड़ोला। आनंद प्रकाश बड़ोला को यह पदक मिला है, और ये कहां के रहने वाले हैं? ये जो है आपके पौड़ी
गढ़वाल के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति तटरक्षक पदक इनको मिला है और अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया था। जितने भी तटरक्षक हैं ये यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे आपको। जो अभी समिट भी हुआ था उसमें भी इनको जो है अच्छी खासी भूमिका यहाँ पर आनंद प्रकाश बड़ौदा ने निभाई थी। और जो भारत का जो कोस्टल एरिया है उस पर इनकी तैनाती यहाँ पर की गई थी। तो ये काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण जाता है। राष्ट्रपति तटरक्षक पद आनंद प्रकाश बड़ौदा जी को यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हब योजना। देखो एक्सपोर्ट हब योजना संबंधित है कि हम यहाँ पर जो है ऐसे सामानों को बनाने या उनको संग्रहित करने का प्रयास करेंगे जिसको हम यहाँ पर देश के बाहर भेज सकें। ठीक है, एक्सपोर्ट हब योजना के तहत जो है उत्तराखंड के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। एक तो है यहाँ पर हरिद्वार और दूसरा है यहाँ पर दून। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यहाँ पर एक्सपोर्ट हब बनाने की बात उत्तराखंड के 2 जिलों को की गई है। और यह जो पूरी योजना है इसमें चयनित किए गए हैं हरिद्वार और देहरादून को। अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर इंडिया के ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ये इस तरीके से प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट कल्चर है उसको हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये कौन कर रहा है तो ये कर रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO। एक्सपोर्ट हब बनाया गया है हरिद्वार और देहरादून को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे यात्री सुविधाओं के लिए। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है यात्री सुविधाओं से संबंधित उत्तराखंड का जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है, उत्तराखंड का जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है ये जो है 5वें स्थान पर रहा है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। यात्री सुविधाओं के लिए उत्तराखंड का जोलीग्रांट एयरपोर्ट 5वें स्थान पर रहा है। और जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट है ये जो है यहाँ पर इस पूरे एयरपोर्ट में उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट किया गया है। जो यात्रियों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं उसको यहाँ पर मेन फोकस किया गया था। और लगातार ही जो इसकी रैंक है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो लगातार ये अपनी रैंक में जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जोलीग्रांट एयरपोर्ट। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारे पास महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर डिजिटल डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 यहां पर मिला है जो है आपका रुद्रप्रयाग को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जाता है। रुद्रप्रयाग को यहां पर मिला है आपका सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है रुद्रप्रयाग को। और इसमें जो है रुद्रप्रयाग में अगर हम बात करते हैं स्पेशली जो है ये मिला है केदारनाथ को। केदारनाथ में जो है प्लास्टिक के निस्तारण के लिए। अच्छा, जो रुद्रप्रयाग में जो सिल्वर मेडल मिला है ये केदारनाथ को मिला है प्लास्टिक के निस्तारण के लिए। अगर हम एक थोड़ा सा यहाँ पर जो है चेंज किया गया, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और केदारनाथ में जो प्लास्टिक का किस तरीके से एक मुहिम चलाई गई थी यहाँ पर, तो इस मुहिम में क्या किया गया था, जो आप पानी की बोतल यहाँ पर खरीदते हैं चाहे वो बिस्लेरी है किनले है, तो उसकी कीमत को जो है 20 रुपए रखा गया था। ठीक है, अब अगर आपने वो जो बिस्लेरी की बोतल है या कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसको दोगुनी कीमत पे प्रोवाइड किया गया। और जब आपने उसको यूज किया, बिस्लेरी की बोतल से पानी पिया, और जब आप उसको रिटर्न करते हैं किसी भी दुकानदार के पास या किसी भी कुछ ऐसा जो स्टेशन बनाए हुए थे, तो आपको जो है 10 रुपए जो है आपको जो है वहां से वापस मिलते थे। ठीक है, इस तरीके से एक प्रयोग यहाँ पर किया गया था केदारनाथ में, ताकि जो वहाँ के जो यात्री हैं वो भी इन्वायरमेंट से थोड़ा अवेयर हो सके कि किस तरीके से हमें जो है अपना इन्वायरमेंट यहाँ पर
जो है उसको सिक्योर करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रयोग यहां पर किया गया था और ये प्रयोग काफी सक्सेस रहा। इस तरीके से जो प्रयोग हैं वो अब आगे आपको देखने मिलने वाले हैं कि केदारनाथ में प्रयोग काफी सक्सेस रहा है और प्लास्टिक के निस्तारण के लिए एक अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल था। इसको जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है रुद्रप्रयाग को। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए भी और साथ साथ कुछ जो इनिशिएटिव कर सकते हैं हम प्रमोट करने के लिए, तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तराखंड के जो अरुण हैं, उनको साहित्य का फेमस पुरस्कार यहां पर मिला है और वो कौन सा पुरस्कार मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं, डॉक्टर अरुण को राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार यहां पर मिला है। सांकृत्यायन पुरस्कार मिला है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये आपको मिल सकता है यहां पर सांकृत्यायन कई बार आपको हिंदी के जो एमसीक्यू हैं वो आपको विवर्तनिकी में यहां पर मिल सकता है सांकृत्यायन। तो ये आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। और उत्तराखंड के जो अरुण कुमार है उनको राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार यहां पर मिला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अरुण कुमार हैं, तो अरुण कुमार ने चले 7 पहाड़, तो ये उनको जो उनकी फेमस कृति है उसके लिए उनको यह अवार्ड यहां पर मिला है। ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनाई गई है। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाई गई है, ये बनाई गई है आपकी मंसूरी में। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वस्थ गर्भ ऐप। ठीक है, इस ऐप एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये ऐप यहां पर है। ठीक है, ये जो गर्भ ऐप है इसको जो बनाने का जो प्रोसीजर था उसमें यह था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वो गर्भ में होता है, तो उस गर्भ का सही तरीके से प्रशिक्षण करने के लिए एक ऐप बनाया गया था। और इस ऐप में जो है 2 संस्थाएं थी, तो उन 2 संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एम्स दिल्ली का जो एम्स है और प्लस IIT रुड़की। एम्स दिल्ली और IIT रुड़की, इन दोनों ने ही मिलकर ये स्वस्थ गर्भ ऐप का निर्माण किया है। और जिस तरीके से इस ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है, ताकि जो गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा है वो भी सही तरीके से यहाँ पर जो है उसका स्वास्थ्य परीक्षण हम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हर घर नल से जल में उत्तराखंड ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। जो योजना है हर घर नल से जल में, उत्तराखंड ने एक अच्छा पोर्शन किया है, अच्छा यहाँ पर काम किया है। और उत्तराखंड ने यहाँ पर 8वीं रैंक प्राप्त की है। पूरे इंडिया में जो है 8वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त की है और यूपी से आगे यहाँ पर निकल चुका है उत्तराखंड। ठीक है, हर घर नल से जल में जो परियोजना है उसमें उत्तराखंड ने 8वीं रैंक प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ठीक है, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर है। ठीक है, तो जो देहरादून का नगर निगम है वो तो यहां पर है ही, जिसने पुरस्कार जीता है मुनिकी रेती। फिर अगर हम बात करता हूं जो मुनिकी रेती नगर पालिका है, उसने नंदप्रयाग नगर पालिका।
ठीक है, नंदप्रयाग नगर पालिका, तो इसने जो है यहाँ पर फर्स्ट प्राइज जीता है। ये 3 जो है वो यहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिले हैं, देहरादून नगर पालिका, मुनिगेर नगर पालिका और जो है आपका नंदप्रयाग जो है पालिका। ठीक है, एक यहां पर है स्वच्छता गौरव सम्मान, स्वच्छता गौरव सम्मान। अगर हम बात करते हैं स्वच्छता गौरव सम्मान के बारे में, तो ये हरिद्वार को मिला है। दूसरा जो मिला है ये मिला है यहां पर लंढोरा नगर पालिका को, नगर पंचायत को, और रामनगर, ठीक है, डोईवाला, और फिर है यहां पर हमारे पास नरेंद्र नगर। तो ये यहां पर मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 देहरादून मुनिगिरी नंदप्रयाग को फर्स्ट प्राइज, स्वच्छता गौरव सम्मान हरिद्वार, लंढोरा, रामनगर, डोईवाला और नरेंद्र नगर। तो ये पूरा हमने यहां पर डिस्कस किया जनवरी और फरवरी मंथ के लिए करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अमल विचार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।